हेलो माय डियर टैरो फैमिली, मेरा नाम अदिति है और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें अभी से लेकर आगे आने वाले 1 साल में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, उसके बारे में हम जानेंगे। इसके साथ ही हम इसमें जानेंगे कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी इस पूरे 1 साल लव या रिलेशनशिप के टुवर्ड्स कैसी रहने वाली है। साथ ही हम देखेंगे कि इस 1 साल आपके लिए प्यार में क्या-क्या आ रहा है, कौन से सिग्निफिकेंट एरियाज़ होने वाले हैं, कौन से सिग्निफिकेंट मंथ्स होने वाले हैं इस पूरे 1 साल में आपके लिए। साथ ही हम आपके लिए लव मैसेज और गाइडेंस भी देखेंगे। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जिस रीडिंग या राशि को आज हम कंसिडर करने वाले हैं, ये सैजिटेरियस धनु है। ये आपकी सनशाइन, मूनशाइन या ज़ोडिएक साइन में से कुछ भी हो सकती है। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है इस पूरे 1 साल। तो पहला कार्ड आता है किंग ऑफ कप्स और सेकंड कार्ड आता है पेज ऑफ सॉर्ड। यदि यहाँ पर मैं किंग ऑफ कप्स की बात करूँ तो ये मुझे बताता है कि जब हम किसी नए साल में एंटर होते हैं या नई किसी फेज़ की बात करते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारे जो समय हमने जी लिया है, उससे इन्फ्लुएंस्ड होता है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, जो मुझे बताता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, वो किंग और क्वीन लाइक पर्सनैलिटी है। मतलब आप बहुत जल्दी अपने इमोशंस दिखाते नहीं हैं, उनको सेव करके रखना चाहते हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि यदि आप बहुत ज़्यादा किसी पर इमोशंस शोकेस करेंगे तो आप उस पर निर्भर हो जाएँगे या आप जज कर लिए जाएँगे। तो बहुत जल्दी आप इमोशन शो नहीं करते हैं और इमोशंस को क्योंकि खुद के अंदर इतना ज़्यादा सेव करके रखते हैं, इस वजह से वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल देता है क्योंकि आप किसी से उसको साझा नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही बता रहा है कि इस 1 साल क्योंकि आप इमोशंस बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, खुद के पास रख रहे हैं, इस वजह से कुछ इमोशनल टर्बुलेंस आ सकती है। हालाँकि आप उस टर्बुलेंस को झेलने में सक्षम होंगे, लेकिन ये आपके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब ये है कि पेन है, वो उतना बड़ा नहीं है यदि आप किसी से साझा कर लें तो, क्योंकि आप उसको खुद के अंदर रख रहे हैं और इतना ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, इस वजह से आपके लिए उस चीज़ पर बने रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। और आप उस पेन से या टर्बुलेंस से बच के निकल भी नहीं सकते, मतलब आपको उसको टच तो करना ही पड़ेगा, मतलब वो आपको अफेक्ट तो करेगा ही। तो यहाँ पर मैं आपको गाइडेंस दूंगी कि जो भी आपके क्लोज लोग हैं, मतलब जो आपको जज नहीं करते, जो आपको सुन सकते हैं, उनके साथ अपने इमोशंस को बांटिए। आप यदि अपने आंसू बहाते हैं या किसी से अपने इमोशंस को बांटते हैं तो आप बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं होते हैं। तो अपनी एनर्जी इस साल ऐसी रखने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा पेज ऑफ सॉर्ड कार्ड बताता है कि आप इमोशंस रखते हैं, आप इमोशनल इंसान हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकल भी हैं। तो जब आप कोई ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं, जहाँ पर प्रैक्टिकल होना ज़रूरी है, तो वहाँ पर प्रैक्टिकैलिटी रखिए अपने अंदर, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको बहुत मदद करेगा किसी भी तरह के निर्णय को लेने के लिए। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। इसके साथ लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा अकेले में मत रहिए, थोड़ा-सा अपना सोशल सर्कल बढ़ाइए, लोगों से घुलिए-मिलिए, बाहर जाइए, आपको जो करना पसंद है उसमें खुद को एनरोल कीजिए, कोई एक हॉबी डेवलप कीजिए या पहले समय में आप कुछ ऐसा करते थे जो करके आपको बहुत लाइवली महसूस होता था और अब किसी कारणवश काम में फँसकर या दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटी में रखकर आपने वो काम करना छोड़ दिया है, तो आपको वो वापस से शुरू करना चाहिए। क्योंकि वो कहीं न कहीं आपके अंदर वो स्थिरता लेकर आएगा जो बहुत जल्दी आप टर्बुलेंस में फँस जाते हो, खुद को परेशान कर लेते हो, उस चीज़ से आप बच जाओगे। तो ऐसी कुछ आपकी एनर्जी रहेगी और ये सारी चीज़ें आपको करनी चाहिए उस टर्बुलेंस से बचने के लिए और खुद को इमोशनली सिक्योर करने के लिए। अब हम देखते हैं कि आगे आपके पार्टनर की एनर्जी कैसे रहने वाली है। तो पहला कार्ड निकल कर आता है 5 ऑफ कप्स और आपके पार्टनर की एनर्जी में सेकंड कार्ड निकल कर आता है 9 ऑफ कप्स। देखिए उनके में भी कप्स कप्स के कार्ड निकल रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर यदि अभी एग्जिस्टिंग हैं, आप उनके साथ हैं, चाहे आप कमिटेड हैं, नहीं हैं या मैरिड हैं, और
यदि आप सिंगल हैं तो भी आपके फ्यूचर पार्टनर जो आने वाले हैं या जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान होंगे, भले वो लोगों के सामने अपने इमोशंस को शोकेस करते हों या नहीं करते हों। और मुझे यहाँ 5 ऑफ कप्स में ऐसा दिख भी रहा है कि पिछले कुछ टाइम में उन्होंने कुछ इमोशनल ड्रॉबैक देखा है। हो सकता है उन्होंने जिस पर विश्वास किया हो उसने उन्हें चीट किया हो या उनको परेशान किया हो, और उस चीज़ से अभी वो कंप्लीटली हील नहीं कर पाए हैं। कहीं न कहीं वो चीज़ उन्हें अभी भी परेशान कर रही है। तो अब वो जब आपके साथ रिलेशनशिप में आएँगे या ऑलरेडी आप एक रिलेशनशिप में हो, पहले जो भी टर्बुलेंस हुई या आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसका कहीं न कहीं थोड़ा इम्पैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ में या लव रिलेशनशिप में हो सकता है। लेकिन जैसे-जैसे आप इस साल के आगे बढ़ते जाएँगे, तो आफ्टर 6 मंथ्स आप देखेंगे कि वो आपके एफर्ट्स को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करने लग जाएँगे, कि मैं इस रिलेशनशिप में उतना नहीं दे पा रहा हूँ, जितना मेरा पार्टनर देना चाह रहा है और एफर्ट्स कर रहा है। तो वो कहीं ज़्यादा आपसे एफर्ट्स करने लग जाएँगे और पूरी खुली बाहों से करने लग जाएँगे, मतलब जितना उनसे बन पड़ेगा वो पूरी कोशिश करेंगे आपको खुश करने के लिए, आपको इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल महसूस कराने के लिए। तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी रहने वाली है। अब हम देखते हैं कि आपके लिए आगे इस 1 साल में क्या आ रहा है। गोल्डफिश का कार्ड निकलता है। नेक्स्ट कार्ड है बुके, कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। आपके जो पार्टनर होंगे, यदि अभी एग्जिस्टिंग हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हैं, आने वाले हैं, तो वो एक एडमायरर की एनर्जी रखेंगे। मतलब वो आपकी खूबसूरती को, आपके टैलेंट को, आपकी स्किल्स को एडमायर करेंगे, हमेशा आपको कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, आपको और खूबसूरत महसूस कराने की कोशिश करेंगे। तो बहुत-बहुत अच्छी एनर्जी हो रही है। अभी पिछले कुछ दिनों में यदि आपने अपनी लव लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस किए थे, तो अब आप एक नए तरह का चार्म अपनी रिलेशनशिप में, लव लाइफ़ में ज़रूर महसूस करेंगे, इवन अपनी मैरिड लाइफ़ में भी। गोल्ड फिश का कार्ड बताता है कि इंक्रीज़ इन मटेरियल वेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ। आप दोनों एज़ पार्टनर स्पिरिचुअली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होंगे, और स्पिरिचुअली एक्टिव होने से उसकी जो एनर्जी आप अपने रिलेशनशिप में लेकर आएँगे, वो भी बहुत प्योर होगी और आपको आपके रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा मदद करेगी ग्रो करने के लिए। साथ ही आप दोनों साथ में मिलकर इंडिविजुअली तो जो खुद के लिए अच्छा आप अपने करियर में कर रहे होंगे, मटेरियल वेल्थ को बढ़ाने के लिए कर रहे होंगे, वो तो कर ही रहे होंगे। इसके साथ भी आप अपने एक रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर को भी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे होंगे। साथ में आप दोनों कोई काम भी शुरू कर सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपके रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छा बनाएगा और आपके मटेरियल स्टेटस को भी बहुत अच्छा बनाएगा, मतलब आपको धन-संपत्ति भी बहुत ज़्यादा देगा। इसके अलावा और क्या चेंज आ सकता है, तो विश बोन का कार्ड आता है, अ विश इज़ ग्रांटेड। आपकी कोई एक इच्छा ज़रूर पूरी होने वाली है। यदि आप किसी लव रिलेशनशिप में हैं और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, तो वो सॉल्व हो जाएगा। बहुत लव देखेंगे आप अपने रिलेशनशिप में। यदि आपके पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे थे आपकी लव रिलेशनशिप पर, मैरिज पर, वो पूरी हो सकती है, उसकी तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रही है। इसके साथ यदि आप मैरिड हैं और आप उसमें आगे बढ़ना चाहते थे, मतलब आप बेबी प्लान कर रहे थे, पैरेंटहुड को एन्जॉय करना चाहते थे, तो मुझे उसके चांसेस भी बहुत-बहुत हाई दिख रहे हैं, तो वो ज़रूर गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। इसके साथ हम देखेंगे कि आपकी लव रिलेशनशिप में और क्या चार्म इकट्ठा होने वाला है। तो पहला निकल कर आता है इंडिविजुअलिटी। मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि आप इंडिविजुअली भी काफ़ी ग्रो कर रहे होंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, तो हम पूरी तरह से उसी में समर्पित हो जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। वो बहुत गलत बात है, क्योंकि कभी जब थोड़ा-सा भी टर्बुलेंस हमारे लव लाइफ में आता है, तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास इंडिविजुअली तो कुछ बचता ही नहीं है। वो रिलेशनशिप सबसे बेटर होता है जो आपको आपकी इंडिविजुअल ग्रोथ से नहीं रोकता। और आपको उस तरह का पार्टनर मिलेगा जो हमेशा आपको याद दिलाता रहेगा कि आपको इंडिविजुअली भी आगे बढ़ते जाना है। नेक्स्ट है लाइफ पर्पस। आप जब इंडिविजुअली खुद के लिए कुछ कर रहे होंगे ना, तो आप कभी भी अपने लाइफ पर्पस को नहीं भूलेंगे और हमेशा ढूंढते रहने की कोशिश करेंगे कि मैं इस प्लैनेट पर आया क्यों, मैं इस धरती पर क्यों आया, मेरी लाइफ का वो क्या एक लाइफ पर्पस है जो मुझे पूरा करना है, ये सारी प्राथमिकताएं निभाने के बाद भी। तो दैट इज समथिंग टू अनदर लेवल। मतलब इस तरह का एक रिलेशनशिप होना जो आपको ये सारी चीज़ें करने और सोचने के लायक बना रहा है, इज़ वंडरफुल। नेक्स्ट आ रहा है लव। लव रीडिंग में लव का कार्ड आना, चिट आना,
कि ये आपके लिए आ रहा है, ये हर एक मायने में बहुत अच्छा है। लव को आप कई तरह से जोड़कर देख सकते हैं, ये ट्रस्ट भी हो सकता है, जो कहीं थोड़ा बहुत यदि हिल भी गया था तो वापस आपकी लाइफ में आएगा, जो एक अलग तरह का चार्म बनकर आएगा, एक अलग तरह की खुशी आपकी लाइफ में लेकर आएगा। अब हम देखते हैं कि आपके लिए क्या लव मैसेज होगा जो आपको फॉलो करना चाहिए या गाइडेंस होगी। तो कार्ड आता है, it is important right now to take a step back and spend some time alone. Instead of placing your focus on another, now is the time to give to yourself. देखिए, लव मैसेज का कार्ड बताता है कि सबसे पहले अब खुद को समय दीजिए। जानिए कि आप क्या करना चाहते हैं और आपको क्या सही लगता है खुद के लिए। थोड़ा सा समय अकेले बिताइए, रेदर देन कि आप उसको यहाँ इन्वेस्ट करें, वहाँ इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप खुद के साथ समय बिताएँगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँगी। और कहीं न कहीं मुझे ये भी दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर को भी, यदि एक्सिस्टिंग पार्टनर है, तो उन्हें थोड़ा-सा समय खुद भी अलोन चाहिए, वो सारी चीज़ों से रिकवर करने के लिए जिससे अभी वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो उन्हें भी वो समय दीजिए और आप भी वो समय लीजिए। इसके साथ अब हम एस्ट्रल हाउस कार्ड से देखते हैं कि क्या एक सिग्निफिकेंट एरिया रहने वाला है आपकी लव लाइफ में इस पूरे 1 साल। तो करियर का कार्ड आता है। मैंने यहाँ शायद आपको बताया था कि मटेरियल वेल्थ आपकी बढ़ रही है। इसके साथ ही आप दोनों साथ में कुछ करियर शुरू कर सकते हैं या आप दोनों एज़ अ पार्टनर एक-दूसरे के करियर में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे ग्रो करने के लिए। तो करियर का एरिया बहुत सिग्निफिकेंट आ रहा है। इस 1 साल आप और आपके पार्टनर भी अपने करियर में नई ऊँचाइयों को छू रहे होंगे। कुछ ब्रिलियंट अपॉर्च्युनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं जो आपको निश्चित ही ग्रैब करनी चाहिए और उसके बारे में विचार करना चाहिए। इस एक पूरे साल में कौन-सा मंथ आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है, अब हम वो देखते हैं। तो कार्ड आता है जून। इस साल जून का महीना, जून 2024 आपके लिए बहुत-बहुत बढ़िया होने वाला है। कुछ एंजल ब्लेसिंग आपको मिल सकती है, कुछ आपकी लाइफ में ग्रो हो सकता है। यहाँ पर भी मुझे एनर्जी एक चाइल्ड की, बर्थ की अ, बहुत-बहुत एविडेंट महसूस हो रही है। देखिए, यहाँ पर बर्थ को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। यदि आप मैरिड हैं तो वो चाइल्ड बर्थ हो सकता है। यदि आप कोई वेंचर भी शुरू करना चाह रहे थे, साथ में कोई काम भी शुरू करना चाह रहे थे, तो उसका भी जन्म हो सकता है, उसका भी बर्थ हो सकता है और वो बहुत अच्छा साबित होगा आपके लिए, आपके रिलेशनशिप के हिसाब से। तो ये चीज़ें होने वाली हैं। अब हम लास्ट में देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए अपनी लव लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। तो पहला कार्ड निकलता है इन्फिनिटी, अनलिमिटेड पोटेंशियल। देखिए, आपके लव रिलेशनशिप में अनलिमिटेड पोटेंशियल है। यदि अभी तक भी आपने वो पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है, तो अब बिल्कुल सही समय है उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपका ये प्यार कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला है, ये अनंत काल के लिए है। तो इसकी शुरुआत कीजिए। यदि अभी तक आप अपने पार्टनर को नहीं खोज पाए थे, तो बाहर निकलिए, एक्सप्लोर कीजिए वर्ल्ड को। आप ज़रूर अपने सोलमेट से मिलेंगे और आपको वो इटर्नल, हमेशा रहने वाला लव ज़रूर मिलेगा। तो ये है आपके लिए गाइडेंस। आज की रीडिंग यहीं तक थी। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिए लव। यदि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये एक जनरल रीडिंग थी। आप यदि मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहाँ से जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं आपसे एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।